श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की महाराष्ट्र की जो कथा थी वो पूरी हो चुकी है। मतलब 5 दिन की जो ये शिव महापुराण कथा थी, माँ चंद्रभागा शिव महापुराण कथा, ये पूरी हो चुकी है। और दोस्तों आज की कथा में पंडित जी की उस कथा को सुनने के लिए करीबन 9 से 10 लाख लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और ये वहाँ का एक बहुत बड़ा आयोजन जो है साबित हो चुका है। 8 दिनों की तैयारियों में इतना बड़ा आयोजन जो है बिल्कुल भी संभव नहीं था, पर महाराष्ट्र के लोगों ने ये कर दिखाया। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने अपनी आज की कथा में एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है। और यह जो उपाय बताया है ये बहुत कथाओं के बाद बताया, क्योंकि अभी पंडित जी ने बीच में कभी भी कोई उपाय नहीं बताया है। पर आज की कथा में एक नया उपाय बताया है, 2 लोटे जल का और 5 बेलपत्री का। तो इस उपाय को हम आपको बताएंगे। साथ ही में आज की कथा में कौन कौन सी विशेष बातें बताई गई हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही में दोस्तों 18 जनवरी को षटतिला एकादशी पड़ रही है, जो कि माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की कथा के उस विशेष उपाय के बारे में, जो कि पंडित जी ने आज पहली बार बताया है और कई दिनों के बाद यह उपाय बताया है। नया उपाय है ये, ठीक है। तो अगर आप लोगों का व्यापार नहीं चलता है, आप लोगों का काम नहीं चल रहा है, आप जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, आपने सभी प्रयास करके देख लिए हैं पर वो काम नहीं हो रहा है, आपके मन में कोई इच्छा है पर वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों उस स्थान पर आपको यह उपाय करना चाहिए, ठीक है। सोमवार के दिन उपाय करेंगे तो और अच्छा है। अगर किसी भी दिन आप चाहें इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले 5 बेलपत्री लेना है, ठीक है। प्रातःकाल सुबह सुबह का ये उपाय, जितना जल्दी इस उपाय को करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। प्रातःकाल 5 बेलपत्री लेना है आपको, ठीक है। 5 बेलपत्री के बाद में अपने घर से 2 लोटा जल भरना है, ठीक है। 2 लोटा जल कैसे भरोगे? 1 लोटा आपने जल भर लिया, दूसरा लोटा भी आप लोगों को भर लेना है। मतलब 2 लोटा जल आपको तैयार करना है उस उपाय में, ठीक है। तो अपने घर से ही 5 बेलपत्र को एक साथ जमा कर अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लो। रखने के बाद इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर सबसे पहला वाला लोटा रख लो। इसी पहले वाले लोटे के ऊपर अपना दूसरा लोटा रख लो, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक, ये दोनों लोटा आपको रखना है इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर अपने सीधे हाथ की हथेली में, ठीक है। इस प्रकार से इन बेलपत्र और लोटों को जमा कर आप पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में सबसे पहले जैसे ही पहुंचोगे, तो जैसे ही शिव जी के पास पहुंचो तो पहुंचने के बाद आप लोग करो क्या कि इन लोटों के नीचे से, 2 लोटों के नीचे से आपने जो जमा कर रखे हैं ये 5 बेलपत्र सबसे पहले उठा लो, ठीक है। ऐसी की ऐसी जमी रहने दो। इन 5 बेलपत्र को ऐसा का ऐसा ही शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो, ठीक है। आपने अपने सीधे हाथ की हथेली में सीधी बेलपत्र रखी हुई होंगी, पर शिव जी पर जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं उल्टा करके वैसे ही आपको चढ़ाना है। 5 की 5 बेलपत्र वैसे का वैसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद दोस्तों जो सबसे ऊपर वाला लोटा होगा ना, उस 1 लोटे जल को उठाना है। सबसे ऊपर वाला लोटा जो आपने ऊपर रख के लाए हो, ठीक है, उस 1 लोटे जल को उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है, ठीक है। एक धारा से, बहुत ही मन और पूरे भाव से, ठीक है। वह 1 लोटा जल आपने चढ़ा दिया। उस 1 लोटा जल को चढ़ाने के बाद अब ये जो दूसरा लोटा है, इस लोटे जल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में ही रखना है, ठीक है। अपने मंदिर से दर्शन करने के बाद भगवान शिव जी के ऊपर से ये, मतलब ये 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद पहला वाला, अब ये जो दूसरा लोटा जल है इसको लेकर आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, ठीक है। उसी समय जब आप ये उपाय कर रहे हो, जैसे ही आपने शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दिया हो, उसी के बाद आप लोग किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाए। अगर मंदिर में है तो वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस दूसरे लोटे जल को आपको किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर समर्पित कर देना है, ठीक है। जहां पर जो है 33 कोटि देवी देवता विराजित होते हैं, तो वहां पर आपको जाकर ये दूसरा लोटा जल समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करने के बाद वहीं पर बेलपत्र के वृक्ष की छाया में नीचे बैठना है। 2 मिनट या 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है या भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करना है, ठीक है। जाप करने के बाद अपने दिल से अपनी मनोकामना वहीं पर बैठकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छांव में बैठकर भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना बोल देनी है। और विश्वास मानिए, जो व्यक्ति इस उपाय को पूरे मन और पूरे भाव से कर लेगा उसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण जरूर होगी। सोमवार के दिन करोगे तो और अच्छा है, वरना किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही विशेष उपाय है, नया उपाय है, आज की कथा में ही यहाँ पर बताया गया है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की कथा की उन विशेष बातों के बारे में। उसके बाद हम लोग कल के उपाय के बारे में बात करेंगे, षटतिला एकादशी के बारे में। दोस्तों पंडित जी ने आज सबसे पहली बात ये बताई कि भोले बाबा ने उस चीज़ को ग्रहण किया है जो किसी काम की नहीं थी। अब सोचिए कि धतूरा आपके किसी काम में आएगा, वो जहर एक तरीके का रहता है, आपके किसी काम में आएगा, बेलपत्री आपके किसी काम में आएगी, पर नहीं आएगी। मतलब पहले नहीं आती, पर भगवान शिव ने उसको जो है मूल्यवान बना दिया, उसको कीमती बना दिया। भगवान शिव उस चीज़ को ग्रहण करते हैं जो किसी काम की नहीं होती है, और जब कोई चीज़ भगवान शिव जी पर चढ़ जाती है तो वो बहुत ही कीमती हो जाती है, ठीक है। तो भगवान शिव हमेशा जो है मतलब सभी लोगों का भला करते हैं, अभी सभी लोगों को जो है अच्छा ही करते हैं, भले ही वो कितना ही बुरा हो, भगवान शिव हमेशा उसके साथ अच्छा ही करते हैं, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने ये बात बताई कि मेहनत तुम करो, नाम जाप तुम करो, बस जो फल है वो भगवान शिव जी पर छोड़ दो। ठीक है, मेहनत तुम्हें करना है, नाम जाप तुम्हें करना है, भगवान शिव जी का नाम जाप करते हुए मेहनत करना है और फल की चिंता भगवान शिव जी पर छोड़ देना है। ठीक है, आपके पास दो चाबियां हैं, एक तो कर्म करने की और दूसरी जो है भोलेनाथ की भक्ति करने की। तीसरा जो काम है वो भगवान शिव खुद करेंगे, ये आपको भगवान शिव जी पर छोड़ देना है। दोस्तों अगर आप लोगों को सच्चा सनातनी बनना है, भगवान शिव जी का भक्त बनना है, तो अपने मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी जी की माला, उसके बाद में दोस्तों भगवान का नाम अपने मुख पर रखो, आपके ऊपर कभी कोई दुख समस्या नहीं आएगी, आपके सभी काम सफल जरूर होंगे। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर यह बात बताई कि मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना। जब सब जगहों से हार जाओ, कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई तुम्हें सहारा ना दे रहा हो, तो भगवान शिव जी के चरणों में जाकर बैठ जाओ, कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए रास्ता जरूर खुल ही जाएगा। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने आज एक बहुत अच्छी बात सिखाई, वो बात यह है कि जब भी किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, जैसे कि आप किसी शादी में जाते हो तो वहाँ पर आप लिफाफे में 100, 200, 500 रुपये रखकर जो है कुछ भेंट देकर आते हो। ठीक है, आप वो काम मत करो। ठीक है, पंडित जी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया, आप वो करते हो, वो अच्छी बातें करते हो। ठीक है, पर दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आपकी इस समय अभी ज़रूरत है, कोई अस्पताल में भर्ती है, उसको अस्पताल में जो है कुछ मतलब किसी भी प्रकार की ज़रूरत है जो कि आप कर सकते हो अपनी जो है इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अगर आप उसकी कोई मदद कर सकते हो तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर कोई अस्पताल में मतलब व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप अस्पताल में उससे मिलने जाओ। ठीक है, उससे मिलने जाओ तो आप उससे ये ज़रूर बोलो कि अगर कोई भी पैसों की ज़रूरत हो तो हमसे बोल देना, हमारे पास ये 500 रुपये हैं, हमसे बोल देना। आपकी जितनी क्षमता हो आप उससे उतना बोल दो कि भाई ये ग्लूकोज की बोतल है तो हम आपको दे देंगे, 500 रुपये हैं तो हम आपको दे देंगे, जब भी ज़रूरत हो हमसे बोल देना। बस आपको इतनी बात बोलकर आनी है, आपकी जैसी क्षमता हो या उसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर आप वो चीज़ कर सकते हो तो उस समय पर वो काम ज़रूर करना। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब आप लोग दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान शिव जी या भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो पंडित जी ने यहाँ पर बोला कि आप शादी में भेंट देकर आओ मत आओ, पर हमेशा किसी को ज़रूरत हो उस समय पर आप उसकी मदद कर दो, बस वही बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने अगली जो बात बताई है वो ये बात बताई है कि समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन चला जाए। आप लोगों ने अपने मोहल्ले में भी देखा होगा कि अच्छे खासे लोग जो है कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसलिए पंडित जी ने बोला है कि हमेशा लोगों से ज़्यादा कुछ ना कर पाओ, आप किसी के लिए कुछ ना कर पाओ तो प्रेम से बात तो कर सकते हो ना, लोगों से प्रेम से बात करो, ताकि जब आप चले जाओ तो लोग ये तो कह सकें कि भाई बहुत अच्छे से बात करता था यार, बहुत अच्छा आदमी था। ऐसा तो लोग बोल पाए ना। तो इसलिए कुछ ऐसा काम करो कि हाँ आपकी नज़र जो है मतलब आपकी जो दूसरों की नज़रों में जो है आप बहुत अच्छे बन जाओ। ठीक है, मन से वो काम करो। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि शिव जी पर जो है जल चढ़ाने वालों पर, शिव जी के भक्तों पर कभी कोई उंगली ना उठाए। अगर कोई ऐसा करता है, कोई उस पर उंगली उठाता है, कोई उसे अपशब्द कहता है, तो जो है उसका जो जवाब है वो भगवान शिव खुद देते हैं एक दंड के रूप में। अगर आप शिव भक्त हो, आप शिव जी पर जल चढ़ाने गए और आपको ही किसी ने जवाब दे दिया, तो आपको उसका जवाब बिल्कुल नहीं देना है, चुपचाप होकर अपने घर आ जाना है वापस। ठीक है, उसका जवाब भगवान शिव खुद देंगे, क्योंकि उस समय आप शिव जी के मंदिर गए थे, शिव जी ने आपको बुलाया था, तो पूरी जिम्मेदारी शिव जी की रहेगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने यह बात बताई कि शिव भक्त का दिल कभी मत नहीं दुखाना चाहिए, भगवान शिव बहुत दुखी होते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव जी के भक्तों का दिल आपको लोगों को कभी नहीं जुड़ाना है, मतलब दुखाना है। और मंदिर जाने वाले लोगों का जो है कभी भी आपको दिल नहीं लगाना है, उनका प्रोत्साहन हमेशा बढ़ाना है कि हाँ भाई हम भी तुम्हारे साथ मंदिर चलेंगे, ऐसी आपको बात यहाँ पर करनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने आज पशुपतिनाथ व्रत के बारे में कुछ विशेष बातें बताई हैं, उस व्रत को अच्छे से समझाया है। साथ ही में एक ये बात भी बताई है कि जब आप पशुपतिनाथ के व्रत का 5वें सोमवार को उद्यापन करते हैं, तो इस माघ महीने में जिसका भी जो है उद्यापन होने वाला है, वो चाहे तो 108 काली तिल के दाने भी शिव जी पर चढ़ा सकते हैं उद्यापन के समय। जो 108 बेलपत्री या चावल आप लोग लेते हैं ना, उस स्थान पर इस माघ के महीने में 108 काली तिल के दाने भी आप लोग ले सकते हैं। बहुत विशेष फल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 18 जनवरी 2023 को जो षटतिला एकादशी माघ महीने की जो है यहाँ पर कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आ रही है, इस दिन किए जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय। दोस्तों ये उपाय आपके जीवन की सारी दुख और समस्याओं को दूर करेगा, आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल लेकर जाओ, या जैसे प्रतिदिन आप लोग शिव जी की पूजन करने के लिए जाते हो वैसे ही जाओ। ठीक है, आपको कुछ अलग से लेकर नहीं जाना है, बस शिव जी के लिए कोई जो मतलब कुछ नहीं लेकर जाता है वो 1 लोटा जल जरूर लेकर जाए। ठीक है, तो शिव जी की पूजन आराधना कर लो, जो 1 लोटा जल लेकर गया हो वो 1 लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, जो आप लेकर गए हो उस तरीके से आप शिव जी की पूजन कर दो। उसके बाद शिव जी के आसपास बैठ जाओ। ठीक है, बैठने के बाद 2 मिनट शिव जी को निहारो। उसके बाद दोस्तों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर पूरे मन और पूरे भाव से एक हम आपको नाम
नाम बता रहे हैं, एक शब्द बता रहे हैं, एक नाम बता रहे हैं, इस नाम को 3 बार बस बोलना है, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा, 3 बार आपको बस उस नाम का उच्चारण करना है। वो नाम है स्वधा। कुछ इस प्रकार से 3 बार आपको इसका उच्चारण करना है, स्वधा स्वधा स्वधा। बस 3 बार इस नाम का आपको उच्चारण कर देना है इस षटतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह अपनी पूजन अर्चना करने के बाद। भगवान शिव जी आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर कर देंगे, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता, तो वो अपने घर के रसोई घर में भी इस उपाय को कर सकता है। उसको करना क्या है कि स्वधा स्तोत्र के आते हैं 12 श्लोक, ठीक है। 12 श्लोकों का आपको पाठ अपने घर के रसोई घर में बैठकर कर लेना है स्वधा स्तोत्र के, ठीक है। और दोस्तों यह उपाय करने से आपके जीवन की सारी दुख समस्याएं दूर होती हैं, ठीक है। ये बहुत ही विशेष उपाय आप जरूर कर सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों एकादशी व्रत के दिन किए जाने वाले एक ऐसा उपाय है जिस उपाय करने से अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, धन नहीं रुकता है, टिकता नहीं है, तो उसके लिए भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा उपाय है वो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। गंगा के जल में आपको 7 बेलपत्री डालनी है। 7 बेलपत्री डालने के बाद शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो शिव जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं उनके चरणों में आपको गंगा का जल चढ़ा देना है। बेलपत्री नहीं चढ़ाना है, सिर्फ गंगा का जल चढ़ा देना है और लोटे को लेकर आ जाना है शिव जी के पास में। शिव जी के पास में आने के बाद दोस्तों अपनी 7 बेलपत्र निकालनी है, शिव जी के ऊपर समर्पित कर देनी है, भगवान से विनती करना है और अपने घर वापस जाना है। इस उपाय करने से आपके घर में पैसा रुकना चालू हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि हाँ हमारा पैसा अब रुकने चालू हो चुका है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो है अगली कथा की यहाँ पर जानकारी दी है कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगली जो कथा है वो पावागढ़ गुजरात में होने वाली है। तो पावागढ़ गुजरात में ये कथा होने वाली है। कंजरी हलोल नाम का एक वहाँ पर जो है जगह है, उस जगह पर ये होने वाली है जो कि पावागढ़ से 3 किलोमीटर दूर है ना। और इस कथा का जो समय है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। श्री राम शिव महापुराण कथा ये होने वाली है। तो दोस्तों यही कुछ आज की कथा में यहाँ पर पंडित जी ने विशेष जानकारी दी है, विशेष बातें बताई हैं और यही सब वो उपाय थे जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया। अब इन सभी बातों में से उपायों में से आपको कोई भी बात समझ नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। या दोस्तों आपने आज की कथा से क्या चीज़ सीखी, क्या नई बात सीखी, कौन सा नया उपाय सुना, वो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कमेंट में जरूर लिखिए। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सब जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी लिखित जानकारी के रूप में पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।